हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हम इसमें बता दें आपको, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और इससे संबंधित जो मान लो आपका टेक्स्ट बुक है वो भी आपको तभी समझ में आएगा ठीक प्रकार से जब तुम ग्रामर का सेशन बहुत ही बढ़िया तरह से समझ लोगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझना है ताकि हर चीज़ आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है। यानी कि कहा जाए तो एग्जाम में ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, लेकिन आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में इसको देखने को इसको देखोगे आप, और इसको जब आप ध्यान से समझोगे तो ठीक से कर भी सकते हो। ठीक है, जो टॉपिक है क्या है, सिंटैक्स, यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कहा जाए तो ग्रामर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी जो ग्रामर है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। और देखो, हमने आपको बताया था कि इसके टोटल 11 पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? 11 पॉइंट होते हैं, और जिसमें हम इसके आपके यानी कि सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल वहाँ तक उसको करा चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका सिंटैक्स ऑफ वर्ब, यानी कहा जाए तो ये आपका छठा टॉपिक है। और इसके बाद जब आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो हमने आपको बताया था कि जब हम 2 टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं तो उसके बाद फिर हम एक एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको ठीक से समझना है। इसको 2 पार्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये समझ में आ सके। और जब इसके 2 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे, 2 पार्ट समाप्त हो जाएंगे, तब उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट हो जाएंगे, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब। तो बहुत ही बढ़िया से समझना है। और कहा जाए तो वर्ब तो वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना वर्ब के कुछ भी नहीं है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, टेंस को ले लीजिए, सेंटेंस को ले लीजिए, तो इसका जो मुख्य रोल होता है उसमें वर्ब का होता है। तो वर्ब को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जितने भी प्रकार के टेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, टेंस मान लीजिए, आप किसी भी टेंस को बनाओगे तो वर्ब के बिना आपका जो टेंस है वो पूर्ण नहीं होगा, यानी बिना वर्ब के क्या है, वो अपूर्ण होगा। इसलिए वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने अभी आपको बताया था कि इस समय जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रामर सिलेबस को कर रहे हैं, और हमने आपको बताया था ग्रामर सिलेबस बहुत ही बढ़िया है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो भी आपकी बुक होती है, जो चैप्टर होते हैं, डिपेंड ऑन क्या है, ग्रामर। सब कुछ किस पर डिपेंड होते हैं? ग्रामर पर डिपेंड होते हैं। और ग्रामर को जब ठीक से नहीं समझोगे तो कोई भी चीज़ आपको ठीक से नहीं समझ सकते हो। और कहा जाए तो इस साल तो वैसे भी सिलेबस जो है वो आपका नया है, बहुत ही कहा जाए तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो मेरे हिसाब से, इसलिए आपको बहुत ही बढ़िया तरह से मेहनत करनी है और जितना भी कोर्स है उसको बहुत ही बढ़िया तरह से समझना है। वैसे हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाते हैं, जो लास्ट ईयर वाले बच्चों ने देखा होगा और आप भी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरह समझाएंगे। एक एक चैप्टर को पहले समरी बताएंगे, फिर जो कुछ होता है उसके जो मुख्य पॉइंट होते हैं उनको बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर जो कुछ है उसमें आता है, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया तरह डिस्कस किया जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस समय जो टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है आपका, टॉपिक नंबर 4 चल रहा है, सिंटैक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कहा जाए तो वाक्यों को शुद्ध करना। तो इसमें क्या होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि वाक्यों में कुछ गलतियाँ दी होती हैं। देखो, पहले भी बता चुके हैं कि वाक्यों में कुछ गलतियाँ दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो समझ गए होंगे। और इस समय जो चल रहा है आपका छठा टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब। क्या है? सिंटैक्स ऑफ वर्ब। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल जो है वो आपका समाप्त हो चुका है और उसको हमने 3 पार्ट में आपका कंप्लीट किया था, और इसके भी वर्ब के भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। कितने? 2 पार्ट। तो हम कह सकते हैं ये आपका पार्ट फर्स्ट है, और इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा, और इसके बाद ये आपका वर्ब का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा।
और इस तरह से आपके जो 2 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब 2 टॉपिक समाप्त हो जाते हैं तो हम एक एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं कि जो हमने पढ़ाया है और आपने जो पढ़ा है वो कितना समझ में आया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जितने भी रूल हैं सबको डिस्कस करना है, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, 6 रूल है। तो देखो हम ज़्यादा रूल नहीं डिस्कस करते हैं, क्यों कि जब रूल ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको वो पढ़ने में भी बोरियत लगेगी, याद भी कम होंगे आपको। और 6 रूलों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है। चाहो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर बाद में आपको पढ़ना ही नहीं है और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके कौन कौन से रूल दिए हुए हैं। तो रूल नंबर 1 है, जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों तो, यानी कि जब एक साथ 2 वाक्य आएँ, तो जब एक साथ 2 वाक्य दिए हों और पहला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, यानी कि एक साथ 2 वाक्य दिए हों। पहली बात, एक साथ 2 वाक्य दिए होंगे और जो पहला वाक्य होगा या तो वो प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। तो समझ गए होंगे 2 वाक्यों का मतलब क्या है कि वो वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे। किससे? कंजक्शन से जुड़े होंगे। तो हो तो दूसरा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो दूसरा वाक्य भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा वाक्य भी किसमें बनता है? आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही बनता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल को। मोहन सेज, तो सेज आ रहा है, प्रेजेंट हो गया। जब सेज आ रहा है, प्रेजेंट हो गया, तो हमने आपको बताया था कि जब पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो दूसरा किसमें बनेगा? प्रेजेंट में बनेगा या फिर फ्यूचर में बनेगा। अगर पहला फ्यूचर में है तो दूसरा फ्यूचर में बन जाएगा, लेकिन जब पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में ही बनेगा। अब दूसरा देखते हैं, दीपक वाज गोइंग टू स्कूल। तो मेरे हिसाब से यहाँ वाज आ रहा है तो ये प्रेजेंट तो नहीं है, ये हमारा पास्ट है और हमें किस में बदलना है? इसको प्रेजेंट में बदलना है। तो हम इस वाज को काट के क्या कर देंगे? इज कर देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप रूल। तो देखते हैं सेकंड रूल को क्या कहता है। जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो, किस में हो पहला वाक्य? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, डिड हो सकता है, वाज वर हो सकता है और हैड हो सकता है। बस ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। यदि आपको ये 4 शब्द दिखाई देते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारा ये पास्ट है। क्या है? पास्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दूसरा वाक्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों के अनुसार बदल जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने आपको बहुत ही बढ़िया तरह समझाया था, बहुत ही अच्छी तरह से। तो उसमें कुछ बदलाव होते हैं। कुछ बदलाव होते हैं कि जब पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य बदल जाता है। कैसे बदलता है? एक बार मैं आपको वैसे ही बाई फेस बता देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। यानी कि प्रेजेंट के जो 4 टेंस होते हैं वो पास्ट के 4 टेंस में बदल जाते हैं। पहली बात, प्रेजेंट के जो 4 टेंस होते हैं वो पास्ट के 4 टेंसों में बदल जाते हैं। और पास्ट के जो पहले दोनों होते हैं, यानी कहा जाए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, वो पास्ट के पिछले दोनों में बदल जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आती है फ्यूचर की बात। तो फ्यूचर में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं होता है, बिल को वुड और सेल को शुड हो जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपको ये बातें याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं। और ये बातें तो आपको याद होंगी क्योंकि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरह से आपको पढ़ाया था, हर रूल को डिस्कस किया था। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके और क्लियर हो सके। तो देख लेते हैं दूसरा वाक्य क्या कहता है। यानी कि दूसरे रूल के अनुसार सीता टोल्ड मी। तो देखो टोल्ड आ रहा है, मेरे हिसाब से ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्या होता है? पास्ट होता है। अब दूसरा वाक्य भी किसमें बनेगा? सीता टोल्ड, तो पास्ट में होगा। अब देखते हैं दैट ही कैन राइट ए लेटर। अब इसमें कैन कुड आ गया, आई मीन कैन आ गया, तो इसमें मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के भी कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कैन को कुड हो जाता है, मे को माइड हो जाता है, बिल को वुड, सेल को शुड, इस तरह से ये बदल जाते हैं। तो हमारा कैन दिया हुआ है तो कैन को क्या हो जाएगा? जब पहला वाक्य पास्ट में है तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको कुड हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से इसको बदल देते हैं। एक और वाक्य देख लेते हैं, राम टोल्ड मोहन। राम टोल्ड मोहन, इसमें भी सेकंड फॉर्म है और ही इज ईटिंग द फूड। अब हमने आपको बताया था कि जब पहला वाक्य आपका किस में है? पास्ट में है। जब पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट में ही बनेगा। दूसरा वाक्य कैसे बनेगा? पास्ट में। और यहाँ क्या दिया हुआ है? इज।
तो इसको क्या कर देंगे हम बाज। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने रूल को ध्यान से पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है, और एग्जाम में जो आपको गलत सेंटेंस मिलेगा देखने को, उसको आप बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, रूल नंबर देखते हैं इसका तीसरा, आई वी यू दे। चारों वर्डों को याद रखना है, आई वी यू दे तथा बहुवचन का कोई नाउन। मेरी बात समझना, आई वी यू दे, इनमें से कोई सा वर्ड हो या फिर कोई बहुवचन का नाउन हो तो एच वी बहुवचन की आती है। ठीक समझ गए होंगे, एच वी किसकी आती है? बहुवचन की। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपकी कौन सी हो गई? ये वाली एच वी वाली हो गई। तो इन तीनों बातों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। आगे चलते हैं, तथा ही सी इट, व एक वचन का कोई नाउन दिया हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस आई एस का। और एक वचन की एच वी आती है, उसमें किसकी आती है? एक वचन की एच वी। तो इस बात को बड़े ध्यान से याद रखना है। कुछ नोट में दिया हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। यदि हम चाहें तो एक वचन तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है एक वचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है। अब आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में वर्ब की आप सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके आप उस वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, आई रीड्स ए लेटर, तो आई को बहुवचन मानते हैं तो इसमें एस आई एस नहीं लगाएंगे, ये एस आई एस कट जाएगा, आई रीड ए लेटर हो जाएगा। अगला वाक्य है ही सिंग ए सॉन्ग। देखो, ही हमारा एक वचन है, ही सी इट, और हमने इसमें बताया था क्या होता है, वर्ब में एस आई एस लगाते हैं तो इसमें एस लग जाएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, एग्ज़ाम में हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, ध्यान से समझना है। आई इज रीडिंग ए बुक, आई के साथ देखो क्या आता है? एम आता है, हमने आपको बताया था। और इसमें क्या दिया हुआ है? इज दिया हुआ है। तो हमने बताया था कि एच वी किसके सब्जेक्ट के अनुसार आती है? ही आर, ही के साथ आर दे दिया तो ही के साथ इज आएगा। तो बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा भी इसका सेंस होगा, जानकारी होगी तो। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 को देखते हैं। जब पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो, बात समझना, पहला वाक्य पास्ट टेंस में हो तो देखो, जिन विद्यार्थियों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ठीक से पढ़ा होगा, मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो उनकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही मामला दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं यदि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ठीक से समझा होगा। तथा दूसरे वाक्य में कोई सत्य बात या आदत हो, बात समझना, पहला वाक्य किस में दिया है? पास्ट में, यानी कि जब पहला वाक्य किस में हो? पास्ट टेंस में हो। और दूसरे वाक्य में क्या दिया है? दूसरे वाक्य में या तो कोई सत्य बात हो सकती है या फिर कोई आदत हो सकती है। सत्य बात हो या फिर आदत हो तो वह वाक्य नहीं बदलता है, यानी कि वो वाक्य क्या होता है? बदलता नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात कह सकते हैं तथा वे वाक्य प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। इस बात को भी अच्छी तरह से याद रखना है कि जो सत्य बात वाले या फिर आदत वाले वाक्य होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। हाँ, किसी भी टेंस से बन सकते हैं प्रेजेंट के, मगर बनेंगे प्रेजेंट टेंस में ही। ठीक है, तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये वाक्य आ चुका है, इसलिए आपको बढ़िया तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 4 वाक्य देखने को मिलेंगे और उनमें से 2 करेक्ट करने होंगे। तो 2 को करेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने मैं आपको रूल्स लिखा रहा हूँ, यदि आपने उन रूल्स को माइंड में रखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में आप चारों सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम में आपको चारों को नहीं करना है, केवल 2 को ही करना है। ठीक है, बाकी जो रूल हैं वो आपको फ्यूचर में आपके काम आएंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं, बार बार इसी बात को कहते हैं कि ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। ठीक, आगे देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड, यानी कि अध्यापक ने कहा। अब सेड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, तो कह सकते हैं ये पास्ट टेंस है। पहचान लिया आपने, पास्ट टेंस है। और हमने बताया था कि पास्ट टेंस है और दूसरे बात में कोई सत्य बात वाली बात आती है, जैसे द सन इज वाज हॉट, सूर्य गर्म था। क्या गया है इसमें? सूर्य गर्म था, यानी सूर्य गर्म था, अब गर्म नहीं है। अरे सूर्य तो गर्म था, गर्म है और गर्म
रहेगा। इस तरह से ये बात कैसी है, ये सत्य बात है, कभी बदल नहीं सकती है। तो हमने बताया था कि सत्य बात वाले वाक्य से बनते हैं, प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर हम एक ही एग्जाम्पल आपको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल हम बता नहीं सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से लंबा वीडियो देखना अच्छा ही लगता है, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देना अच्छी बात नहीं है। मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आँखों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। थोड़ी देर में आपको वीडियो दिखाएंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी आपको, और टॉपिक क्लियर हो जाता है, समझ में भी आपके आसानी से आ जाता होगा। ठीक, अगला रूल देख लेते हैं। 5वां रूल क्या कहता है इसका, जब दो वाक्यों के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और मैं इस पर BIMP भी लिख देता हूँ, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कह सकते हैं। तो सो दैट, यानी जब दो वाक्यों के बीच में सो दैट दिया हो, बहुत ही बढ़िया रूल है। और हो सकता है कि सन 2022 में हो सकता है कि ये वाक्य आपको देखने को मिले, इसलिए आप इसको बहुत ही बढ़िया तरह से याद रखोगे। दो वाक्यों के बीच में क्या है, सो दैट दिया हो तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद भाव के अनुसार मे या माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं, मे या फिर माइट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि मे का प्रयोग कब करेंगे और माइट का प्रयोग कब करेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि जब पहला वाक्य, दो वाक्य दिए हैं, ये तो आपको पता है, इसमें दो वाक्य दिए होंगे और दो वाक्यों के बीच में सो दैट दिया होगा, तो पहला वाक्य आपको यदि पास्ट में दिखाई देता है, यानी कि पहला वाक्य किस में है, पास्ट में है, तो हम माइट का प्रयोग करेंगे, और यदि पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने इसमें लिखी नहीं है, बट आपको इसको याद रखना है। का प्रयोग करते हैं तथा अन्य किसी मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी याद रखना है कि अन्य किसी मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। जो मॉडल वर्ब होती हैं आपकी, यानी कि इसमें हम किसका करेंगे, मे माइट का प्रयोग करेंगे, न कैन का करेंगे, न कुड का करेंगे, न बिल शुड फुड किसी का नहीं करोगे, सिर्फ मे या माइट का करोगे। तो ध्यान रखने की बात यही है कि और किसी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ मे या माइट का प्रयोग करेंगे भाव के अनुसार। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी ईट फूड, यानी कि हम भोजन खाते हैं, सो दैट ताकि, हम भोजन खाते हैं यानी कि खाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैंने ये खाते हैं शब्द क्यों लिखा है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, सो दैट ताकि वी कैन लिव, हम जीवित रह सकें, हम जीवित रह सकें। तो देखो हमने क्या बताया था कि जब दो वाक्यों के बीच में सो दैट दिया हो, यही लिखा है, सो दैट दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर खाते हैं प्रेजेंट आ रहा है, तो प्रेजेंट के हिसाब से किसका प्रयोग करेंगे, हम मे का प्रयोग करेंगे। तो इस कैन को काट देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम मे लगा देंगे। अगर ये पास्ट में होता तो यहाँ पर हम माइट कर देते, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाक्य काफ़ी टाइम बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे वाक्य, तो इनको याद रखना है। और अगर रूल आपके माइंड में नहीं हुआ तो यही देखना होता है कि सही है, बी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं, सो दैट ताकि बी कैन लिव सकते हैं, यानी कि हम जीवित रह सकें या रह सकते हैं। तो आपके दिमाग में यही होगा, ये सही है, कोई गलती नहीं है। या ऐसा करोगे आप, इसमें गलती ढूंढोगे फिर। लेकिन मेरी बात को याद रखना कि जब दो वाक्य एक साथ दिए होते हैं तो ज़्यादातर वो गलती जो होती है दूसरे वाक्य में होती है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे वाक्य को क्यों लिखा जाएगा, जब हमको पहले वाक्य में ही गलती करनी है तो दूसरे वाक्य को क्यों लिखेंगे। तो दूसरे वाक्य को लिखने का मतलब क्या है कि पहले वाक्य में कोई गलती नहीं बन रही है, इसलिए हम दूसरे वाक्य को लिखेंगे ताकि उसमें कुछ गलती हम बना सकें और आप उसे सही कर सको। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसमें पहले वाक्य में गलती ढूंढो, फिर दूसरे में ढूंढो, फिर देखो किसमें गलतियाँ है, इससे आपका बहुत समय खराब हो जाएगा। और समय बहुत ही कीमती है आज के समय में, आपको पता होगा। इसलिए आपको सबसे पहले दूसरे वाक्य को ही देखना है, जब दूसरे वाक्य में नहीं मिलती है जब पहले वाक्य में जाना है। ठीक है, तो सबसे लास्ट रूल है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको बता दूं, रूल नंबर 6। तो जब वाक्य में लिस्ट शब्द याद रहेगा, लिस्ट में होता है ऐसा ना हो कि। तो जब वाक्य में लिस्ट दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं तथा अन्य किसी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो समझ गए होंगे बात को, यानी कि जब लिस्ट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। लिस्ट आ गया, ऐसा ना हो कि यू मे फॉल। तो लिस्ट के बाद किसका प्रयोग करते हैं हम,
शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ मे हो सकता है, माइट हो सकता है, कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, बट आपको क्या लगाना है, शुड लगाना है। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। इसी तरह से बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखो हमने 6 रूलों को डिस्कस किया। मैं गारंटी देता हूं कि 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेना, रूल आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएंगे। यदि आपको कहीं भी वाक्य दिखाई देते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।